बच्चन के अफेयर्स के बारे में काफी रूमर्स हैं, लेकिन ज्यादातर क्लेम्स अनाउंस या वेरीफाई नहीं हुए हैं। मैं नीचे उन कानूनी या पब्लिक ट्रस्टवर्दी सोर्सेज पर बेस्ड बातों का जिक्र करूंगा। 1. रेखा। ये इंडिया में सबसे ज्यादा चर्चा वाला नाम है। जब अमिताभ बच्चन के अफेयर्स की बात होती है, लोग कहते हैं कि उनके बीच इन्फैचुएशन या इमोशनल क्लोजनेस थी। फिल्म सिलसिला 1981 अक्सर इस बात का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसमें अमिताभ, रेखा और जया बच्चन ने काम किया। बोट लॉग मानते हैं कि अस मूवी का प्लॉट और उनके इंटरपर्सनल डायनामिक्स कुछ रियल लाइफ रिजेम्बलेंस दिखाते हैं, लेकिन रेखा और अमिताभ दोनों ने कभी किसी इंटरव्यू में ऑफिशियली ये नहीं माना कि उनका अफेयर था। रेखा ने बाद में कई बार इंटरव्यू में अपने फीलिंग्स के बारे में इशारों में बातें की, जबकि अमिताभ ने हमेशा इस विषय पर चुप्पी साधी। 2. जीनत अमान। अमिताभ बच्चन और जीनत अमान ने पहली बार फिल्म डॉन 1978 में साथ काम किया था। फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। जीनत की मॉडर्न पर्सनालिटी और अमिताभ की सीरियस इमेज, दोनों का मेल कुछ अलग ही असर छोड़ गया। इसके बाद दोनों ने लावारिस, द ग्रेट गैम्बलर और पुकार जैसी फिल्मों में साथ काम किया, और हर फिल्म में उनकी केमिस्ट्री लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के दौरान यूरोप में दोनों को एक साथ कई बार देखा गया। मीडिया में ये खबरें आने लगी कि अमिताभ और जीनत के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ और भी है। हालांकि अमिताभ बच्चन उस समय पहले से ही जया बच्चन से शादीशुदा थे। इस वजह से ऐसी खबरें और भी सनसनी बन गई। जीनत अमान ने कभी भी इन अफवाहों को सच नहीं माना। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन उनके बहुत अच्छे दोस्त और प्रोफेशनल को-स्टार थे। जया बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, अमित जी अपने हर को-स्टार के साथ प्रोफेशनल है। लोग फिल्मों की केमिस्ट्री को रियल समझ बैठते हैं। बाद के वर्षों में जीनत अमान का नाम राज कपूर, संजय खान और अन्य सितारों से भी जोड़ा गया। अमिताभ और जीनत के बीच दूरी बढ़ी और उन्होंने साथ में काम करना लगभग बंद कर दिया। 3. हेमा मालिनी। 1970 के दशक में जब बॉलीवुड पर राज कर रहे थे अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में, और हेमा मालिनी थी ड्रीम गर्ल, पूरे देश की धड़कन। तभी इन दोनों की जोड़ी पर्दे पर बननी शुरू हुई। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म अभिमान 1973 के समय हुई थी। फिल्म में दोनों की जोड़ी रॉयल येट इमोशनल लगती थी। कई लोग कहते हैं कि दोनों में एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी, जो पर्दे से निकलकर दिल तक पहुंचती थी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि मीडिया में अफवाहें उठने लगी कि शायद अमिताभ और हेमा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ने कभी भी एक दूसरे के प्रति प्रोफेशनल रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप की सीमा को नहीं लांघा। हेमा ने कई बार इंटरव्यू में कहा, अमित जी एक बेहद सम्मानजनक और सच्चे इंसान हैं। उनके साथ काम करना हमेशा सुरक्षित और सुखद लगता था। और अमिताभ भी हर बार हेमा की तारीफ करते नजर आएगी। हेमा जी सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि बेहद अनुशासित और ईमानदार कलाकार हैं। जब हेमा धर्मेंद्र से प्यार में पड़ी और शादी की, तो अमिताभ बच्चन ने भी जया बहादुरी से शादी कर ली। दोनों की जिंदगियां अलग राहों पर चली गई। 3. माया, ब्रिटिश एयरवेज एम्प्लॉय। फिल्म हिस्टोरियन हनीद जवेरी के मुताबिक अमिताभ की एक पहली सीरियस रिलेशनशिप थी।